सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल के सर्वोदय बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में मध्यकालीन समाज, संस्कृति एवं रीति रिवाज और इसके अलावा मेले। यह टॉपिक आपके कृषि पर्यवेक्षक, सीईटी, एसआई सेकंड ग्रेड और आगामी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और पीवाईक्यू है वो बार बार अपने कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी रिपीट करती रहती है, तो इसके दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके पेपर है या आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से किस प्रकार का लेवल आता है उस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा फड़वाचन से संबंधित है? तो बोप्पे इसका उत्तर हो जाएगा। राई का जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता। वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखा करने वाला कौन सा वर्ग था? जागा। ऐसी कौन सी जाति है जो अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मानती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेर। किस समारोह का संबंध विवाह से है? टिक्का। कौन सा समय संस्कार जन्म से संबंधित है? जड़ूला पिट्ठीरा गीत कद गाई जे तो ब्याह में कांकन डोरडा बिंदोला शामिल राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? उत्तर विवाह। ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाला या पुरुष या स्त्री, उसका भाई या जो जाते हैं वो उसको कहते हैं दावड़िया। वे व्यक्ति थे जो कारवां में काफिले को लूटते थे। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य विभिन्न परिवारों की वंशावलियों को लिखना और अभिलेख करना। गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि किसके संबंध में कहा जाता है? पुलिसकर्मी के लिए। दरोगा बिहार में ज्यादा इसके लिए प्रयुक्त घरेलू दास के लिए कहा जाता है, घरेलू दास के लिए। और एक भद्र का संबंध किससे है? इसका होता है अंत्येष्टि संस्कार। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विवाहिक रस्मों से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्णवेद। चिकनी कोथली है तो शादी की एक रस्म है। कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुठ भराई। द्वितीय साका के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह। फर्स्ट था जो साका था उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रतन सिंह उस समय शासक थे तब आक्रमण किया था। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में कौन सी रानी थी? तो जोहर जिसने किया था कर्णावती थी। और पहले में कौन थी? पद्मिनी थी। 3 शाखे हुए इस दुर्ग में। मौसर किसे कहा जाता है? एक मृत्यु भोज है, ये एक कुप्रथा है। इसके अलावा राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? तो यह होता है एक विवाह पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। तोरण किससे संबंधित है? विवाह से। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चों के बाल पहली बार काटे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जड़ूला उतारना। निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? विवाह के अवसर पर। वर्ग पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर मधुप्रक। बढ़ार क्या है? विवाह पर भोज है। और मधुपर्क के अलावा एक इस समय गीत भी गाए जाते हैं वधु पक्ष की ओर से स्वागत, बारात के स्वागत के लिए गीत जो गाए जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं मधुपर्क के अवसर पर। बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्री द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, वो टूंटिया कहलाता है। सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में यह प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और उसे क्या कहते हैं? कंकन डोरडा। जिम्मी क्या है? जिम्मी क्या होता है? फेरे अथवा सप्तपदी के इसमें मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल। फेरे अथवा सप्तपदी के इसमें मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को कहा जाता है। कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा पानीवाड़ा। निम्नलिखित में किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिशु जन्म के कुछ दिनों बाद। आगे है राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। नाता क्या है? एक रिश्तों का एक नाम है। बाल्य विवाह की प्रथा आरंभ गुप्त हर्षवर्धन काल में हुई। बढ़ार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका विवाह है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की संस्कृति में मुगदना क्या होता है? मुगदना होता है कि भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। निम्नलिखित से किस स्थान पर कभी जोहर नहीं हुआ? सिरोही में। वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते हैं, इसमें जो उनकी अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं उसको क्या कहते हैं? बिखेर। बिनोटा से क्या तात्पर्य है? यह होता है दूल्हा दुल्हन के विवाह के जूतियां विवाह से संबंधित रस्म है। उपयुक्त सभी। पैरावणी, कांकन डोरडा, बरी पड़ला, ये सभी। युद्ध में जाते इसमें कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया रंग की। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ? चित्तौड़गढ़ में। जैसलमेर 1550 में वहां के शासक राव लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें देखिए अर्धशाखा क्या होता है? केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे केसरिया हुआ लेकिन वो जीत गए। राजा की तो मृत्यु हो गई लेकिन जो उनकी सेना थी वो युद्ध जीत गई थी, तो इस कारण वहाँ की जो महारानी थी उन्होंने आत्मदाह नहीं किया था और अपने प्राणों का निछावर नहीं किया, इसलिए उसे अर्धशाखा कहा जाता है। पंडारी मोदक
कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। गंजिफा, चरभर, नारी छरी किसके प्रकार है? ये खेल है, सॉरी, बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेल है। कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है? अफीम एवं शराब से। पंचकुट्टा में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती है? कैर, सांगरी, कुमट या अमचूर और गुंदा। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियों को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं पांसी। तिल पट्टी के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? ब्यावर। पंचकुट्टा सब्जी में शामिल नहीं है खिमपोड़ी। खयात, बीकानेर, राठौड़ारी निम्न में से कौन सा सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता था? लापसी। सदाशिव भट्ट का कबाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? बीकानेर से। सिरावन से तात्पर्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन कहलाता है। इसके अलावा मेले, अगला टॉपिक है अपने राजस्थान में मेले। खलकनी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? भावगढ़, बदिया। लाइब्रेरी 2024 में यह प्रश्न आया है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? राइट आंसर झालरापाटन। कनफटे जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? सीटी ग्रेजुएशन 2023। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीण माता। राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस जिले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेला। इसके अलावा दधिमती माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर में। कौन से पशु मेला स्थान सुमेलित है? नहीं है। जसवंत पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है? ये जसवंत पशु मेला यहाँ पे करौली में नहीं बढ़ता। ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजस्थान के भीलों के बीच मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? बेणेश्वर मेला। राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा का आयोजित होता है। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक मुख्य आकर्षण है? नागौर मेला। किसका एक मुख्य आकर्षण है? नागौर मेले का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर। सीताबाड़ी मेला कहाँ में लगता है? बारा में लगता है और सहरिया जनजाति के लोग इसमें भाग लेते हैं, तो ऑप्शन सहरिया हो जाएगा। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण गैर नृत्य है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो राइट आंसर कार्तिक। और बर्तरी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अलवर जिले में। ठीक है, अलवर जिले में लगता है। चलते हैं आगे। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को, कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा, 18वां प्रश्न है, कौन सा असत्य है? पुष्कर मेला अश्विन पूर्णिमा, ये आपका नहीं है, कार्तिक में लगता है। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को लगता है? राइट आंसर बैसाख शुक्ल एकादशी का। अमरता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। राजस्थान में सीताबर्डी का मेला कहाँ पे लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केलवाड़ा में। मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? राइट आंसर चैत्र कृष्ण एकादशी। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? राजसमंद में। सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है सीताबाड़ी मेला है। हड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। चंद्रभागा मेले को गदा का मेला लगता है। जयपुर लाल्या काल्या मेला कहाँ आयोजित होता है? अजमेर में। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? राइट आंसर चैत्र। एक को सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। देवनारायण मेला है आपके कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। रामदेव जी मेला भाद्रपद शुक्ल आपके लगता है द्वितीया को। फिर तेजा जी मेला भाद्रपद शुक्ल आपके कब लगता है? नवमी को। और इसके अलावा तेजा जी मेला है वो लगता है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को। फत्ता जी भाद्रपद शुक्ल नवमी को और तेजा जी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है। प्रसिद्ध घोटियांबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो राइट आंसर बांसवाड़ा हो जाएगा। राजस्थान का तेजा जी पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा नागौरी गाय के लिए। नीचे दिए गए विवरण में राजस्थान के मेले की पहचान करनी है। विवरण से राजस्थान के मेले की पहचान कीजिए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और यहाँ पर 17,000 बैल, ऊंट और मेले और घोड़ों का व्यापार होता है। तो जोधपुर नागौर मेला है इसका उत्तर। लोक देवता तेजा जी की स्मृति में मेला कहाँ आयोजित होता है? परबतसर में। नागौर बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है? बेणेश्वर का मेला कब डूंगरपुर में लगता है और कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। शरणेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है? तो यह हो जाएगा सिरोही जिले में। तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? यह किसके लिए लगता है? नागौरी गाय। तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में? मल्लीनाथ जी के। बाणगंगा मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर जिले में। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजन होता है? ब्यावर में। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तेजाजी की स्मृति में। अगला है यहाँ पे मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित कहाँ? तिलवाड़ा बाड़मेर। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? भरतरी का मेला। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? राणा कुंभा। गोगा जी के गोगामेडी नहर में लगने वाले मेले एक भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि है भाद्रपद कृष्ण नवमी। मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? करणी माता बीकानेर ठीक है। रामदेवरा जैसलमेर। बेणेश्वर डूंगरपुर में लगता है। कैला देवी करौली। ऑप्शन नंबर 3 आपका
ये हो जाएगा ऑप्शन गलत। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? राइट आंसर हो जाएगा माघ। तेजाजी मेले का आयोजन पर्वतसर नागौर। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करणी माता। सुमेलित करना है आपको यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले का आएगा यहाँ पे बाड़मेर। और फिर इसके अलावा जो आगे जो मेला दिया गया है मुंडवा का मेला, वो कहाँ पे लगता है आपके ऑप्शन नंबर 1 में? इसको ऑप्शन नंबर 1 में किया है नागौर। कानन मेला बाड़मेर में। फिर इसके अलावा जो मरु मेला बीकानेर और कपिल मुनि का मरु मेला जैसलमेर और कपिल मुनि का बीकानेर में। ठीक है, 3 का 3 और 4 का 4, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3 और 4 का 4। ठीक। आगे है सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। केसरियानाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है? धुलेव। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में लगते हैं? नागौर में लगते हैं। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस तिथि को लगता है? तो प्रतिवर्ष रजब से 9 रजब तक। बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? धौलपुर में। फिर इसके अलावा आगे है किस जिले में गोगामेडी मेला लगता है? हनुमानगढ़ में। रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तेरा ताली। फिर इसके अलावा अगला प्रश्न है जलझूलनी एकादशी का मेला कहाँ पे भरता है? राइट आंसर चित्तौड़गढ़। धिंगा गंवर बेंतमार मेला कब और कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाए बैसाख कृष्ण तृतीया जोध। 2 नंबर ऑप्शन बैसाख कृष्ण तृतीया जोधपुर। पुष्कर का मेला किस तिथि को भरता है? कार्तिक की पूर्णिमा को। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब होता है? कार्तिक माह में। जम्बेश्वर जी का मेला कहाँ पे लगता है? मुकाम तलावा बीकानेर। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली में। रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, सांप्रदायिक सद्भावना। और इसके अलावा महाभारत काल में प्रसिद्ध विराट कस्बे में कौन सा मेला लगता था? विराट कस्बे में लगने वाला महाभारत काल का एक मेला बाणगंगा मेला। तिलवाड़ा पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो राइट आंसर बाड़मेर। और कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? तो यहाँ पे कोलायत। तो ये जो तिलवाड़ा पशु मेला ये बालोतरा में लगता है। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली में। और ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए रामदेव जी है वो प्रसिद्ध है। रुणेचा मेला लगता है। ये अति लघुतरात्मक जो RS में परीक्षा में प्रश्न आए हुए गलियाकोट राजस्थान का उर्स भरतरी मेला राजस्थान के प्रमुख मेले कौन से हैं? ये इस प्रकार से राजस्थान का कला एवं संस्कृति का सर्वोदय बैच अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपने राजस्थान ज्योग्राफी कुरुक्षेत्र 2.0 और तथास्तु बैच हिस्ट्री का आगामी कक्षाओं में अपने उसको पूर्ण करेंगे। और तथास्तु बैच की जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो उसकी प्लेलिस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके साथ आप उसको देख सकते हैं। और कल अपनी साइंस की जो क्लास है संडे को वो रहेगी। और अगला टॉपिक है वो है आपके यहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु एवं यौगिक। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।